नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे काल नेमी कौन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले हिंदुत्व को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से करने पर उठा विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान सामने आ गया। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी को जय श्री राम का नारा लगाने वालों को राक्षस बताया है। उन्होंने रामायण का एक किस्सा सुनाया और कहा कि धरती पर जय श्री राम का नारा लगाने वाले इन काल नेमी राक्षसों से होशियार रहना है। उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचे राशिद अल्वी एक कार्यक्रम में ये तमाम बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश के लोगों को जय श्री राम का नारा लगाकर गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। देखिए, राशिद अल्वी ने इसके बाद लक्ष्मण शक्ति के बाद हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेने वाले जब वो जा रहे थे वहां पर रास्ता रोका गया, रावण के कालनेमी को भेजने और कालनेमी की माया का प्रसंग भी सुना दिया। राशिद अल्वी के इस बयान पर बीजेपी आईटी के इंचार्ज हैं अमित मालवीय, उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घोला है ये साफ समझ में आ रहा है। और ऐसे में अब बात यही हो गई कि जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें काल नेमी कौन। चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक प्रतिक्रिया भी है, वो भी सुन लेते हैं। के अंदर राम राज्य आना चाहिए, लेकिन राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य में नफरत की कोई जगह नहीं होगी। तुलसीदास जी ने कहा है कि बकरी और शेर एक धाम पे पानी पीते हैं। उस राज्य के अंदर नफरत कैसे हो सकती है? लेकिन आजकल कुछ लोग देश के लोगों को जय श्री राम का नारा लगा के गुमराह भी करते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। मैं अपनी बात लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन रामायण में आता है कि जब लक्ष्मण जी की हालत खराब होती है और कहा जाता है कि संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए वरना जिंदगी बचना मुश्किल है, तो हनुमान जी की जिम्मेदारी लगाई जाती है, जाइए संजीवनी बूटी लेके आइए हिमालय पहाड़ से। उधर रावण एक राक्षस को संत बना के भेज देता, एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता हनुमान जी। वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी। वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो? तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। तो देखा आपने, सुना आपने, और बात यही हो रही है कि हिंदुत्व को लेकर जो विवाद हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये भी आता है कि आखिर इस पर विवाद क्यों हो रहा है। देखिए, एक किताब आती है सलमान खुर्शीद की, पहले वो, उसके बाद उस पर चर्चाएं चल ही रही थी, उस पर प्रतिक्रियाएं आ ही रही थी। उसके बाद राशिद अल्वी के बोलने के बाद राहुल गांधी भी शुरू हो गए। आखिरकार राहुल गांधी ने तो हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क भी बता दिया। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इसे देश कैसे ले, हम और आप कैसे लें? और इस चर्चा में जिस तरीके से हम आज हैं, आखिरकार क्या मायने हैं इनके, और इस तरह की चीजें क्या वाकई उचित हैं? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कृष्णा मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। कृष्णा मोहन पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। रजा रिजवी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रजा रिजवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एस इकबाल अहमद, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। एस इकबाल अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मुझे लगता है कि एस इकबाल अहमद जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि पहले सलमान खुर्शीद कांग्रेस से, फिर रजा अल्वी, यहां पर अल्वी जी की, राशिद अल्वी की बात आती है, और फिर राहुल गांधी। तो जिस तरीके से ये बातें आ रही हैं,
क्या बताना चाह रही है कांग्रेस, क्या कहना चाह रही है कांग्रेस, और क्यों इसको इतना डिफाइन किया जा रहा है? ने जो कहा है ना, वो हिंदुत्व पे चोट नहीं है। उनका ये कहना था कि राम राज में या राम जी की कभी ये नहीं होती थी कि राम जी कहते थे कि जय श्री राम बोल के लिंचिंग कर दो, मुसलमानों को मार दो या किसी कौम को मार दो। तो ये राम राज इसको थोड़ी ना कहते हैं। राम भगवान पे उनमें आस्था होनी चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए। तो जिस तरीके से मान सम्मान हिंदुत्व का है वैसे मुसलमान भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन राशिद अल्वी साहब ने जो ये बात कही है कि आने वाली पीढ़ी में जिस तरीके से जय श्री राम करके और लोगों को मार देना, जय श्री राम का नारा लगा देना, इससे लोगों को डराना, तो जय श्री राम इसलिए थोड़ी ना बनाता, या जय श्री राम का नारा इसलिए थोड़ी ना लोग लगाने के लिए कहते थे। जय श्री राम एक आस्था है, एक भगवान का है, वो उनको माना जाता है, तो उनको उसी तरीके से मानना है। इस तरीके से नहीं मानना है कि जय श्री राम का नारा लगा के और किसी का कत्ल कर देना हो, किसी को मार देना हो, किसी के साथ लिंचिंग कर देना हो। तो ये कौन सी बात हुई? राशिद अल्वी साहब या सलमान खुर्शीद साहब ने जो भी कहा, वो उनका मायने ये था कि इंसानियत को इंसानियत से जोड़ो। जय श्री राम बोल के लोगों को मारो मत, लोगों के साथ घात ना पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। ये कहाँ लिखा है? ये किस जगह लिखा, किस किताब में लिखा है? आप बताओ। चलिए, अच्छा एक बात और है, राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से बोला हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क होता है, थोड़ा सा बताएंगे किस तरह का फर्क? नहीं, राहुल जी ने क्या कहा है? राहुल जी ने कहा त्रिपुरा पे जिस तरीके से वार हो रहा है उस तरीके से कौन कर रहा है? वो हिंदुत्व का नारा लगा के लोगों को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। इससे क्या 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 बताना चाहते हैं? हिंदुस्तान को क्या ये दिखाना चाहते हैं कि दो खेमे में ऐसा हिंदुस्तान नहीं बनना है। हिंदुस्तान को हमेशा जिस तरीके से हिंदुस्तान तैयार हुआ है और जिस तरीके से आजादी में हर इंसान का योगदान रहा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, तो इनका योगदान है। हिंदुस्तान के हर एक कौम, हर एक जात का खून सींचा गया है। तो इस तरीके से अगर मारा जा रहा है या सींचा जा रहा है और अलग अलग खेमे में बांटा जा रहा है, तो ये तो बीजेपी की राजनीति है। जब चुनाव आता है तो हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान बना दिया जाता है, पाकिस्तान और मुसलमान बना दिया जाता है। ये कब तक चलेगा? अब ये चलने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है। जनता 2022 में, 2024 में इनको सबक सिखाएगी और इनको ये बताएगी कि अब तुम हिंदू मुसलमान नहीं करो। कृष्णा मोहन पांडे जी, क्योंकि ये चर्चा एक ऐसे विषय पर हो रही है जो थोड़ी सी चिंता वाली भी है, गंभीर भी है, और काफी मेहमान भी हमारे साथ हैं, इसलिए मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगी। यहाँ पर एक चीज एस इकबाल अहमद जी बहुत क्लियर कर रहे हैं कि राहुल गांधी और राशिद अल्वी के बयान का क्या मतलब है। सब लोगों को नहीं कहा गया है राक्षस, या सब लोगों का अपमान नहीं किया है। वो मानते हैं कि हमें सम्मान देना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जो ये नाम लेकर मॉब लिंचिंग कर देते हैं या मुस्लिम्स पर प्रहार करते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, उन लोगों के लिए बातें कही गई हैं। क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या इसको मानते हैं कि ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि देश का संविधान हर किसी को आजादी देता है बात करने का, अपनी व्यवस्था को, अपने विश्वास को नागरिकों को सामने रखने का पूरा अधिकार देता है, परंतु उसको हथियार न कर और किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को भड़काना ये अपराध है। और 100 करोड़ हिंदुओं के अधिकार को चैलेंज करना कि तुम अपराधी हो और जो संग्राम का नाम देगा वो आतंकवादी है, वो बोको हरम का जाती है, वो आईएसआई का जाती है, जिसको हिंदू जनमानस हमारे इस अपमान का बदला जल्दी ही लेगा। और मैं बता दूं आपको कि 2022 का चुनाव सामने है और इस तरह से 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान ये किया जा रहा है कि जो श्री राम बोलेगा वो आईएसआई का व्यक्ति है, आईएसआई वो हरम जैसा व्यक्ति है। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जय श्री राम का नारा बोलकर किसी की लिंचर कर देना, किसी की हत्या कर देना, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा उदाहरण बताइए देश में कि कोई भी ऐसा संत हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा हिंदू हो जो जय श्री राम बोलता हो और जय श्री राम बोलकर किसी की हत्या किया हो। ये शब्द बोलकर आपने पुनः राशिद अल्वी ने क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ, और वो तो बात करने से हम तो चर्चा करें उस पर, परंतु और हत्या होती है आपको
बता दूं, ये जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के मुखिया के साथ किया गया है कि चुनाव आया है, बोलिए और एक साथ एक के लोगों का वोट अपने पक्ष में कीजिए। परंतु उत्तर प्रदेश की जनता अब 70 वर्षों तक इस तरह से भुगत चुकी है, क्या वो हिंदू और जात में खेलने वाले नहीं रह गई है। अब उत्तर प्रदेश की जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है और ये देश संविधान से चलेगा, विकास से चलेगा, सुविधा से चलेगा, अपने अधिकार से चलेगा, न कि हिंदू को और यही कारण कांग्रेस 70 वर्षों से चली आ रही है और के समान यही कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता किया चलाना चाहते हैं लोग। बिल्कुल। चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी, हालांकि मैंने बीच में आपको रोका नहीं, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट कट कर हम तक पहुंच रही थी, प्रॉपर आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, पर फिर भी आपने जो पक्ष रखा वो हम तक पहुंचा है। रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रजा रिजवी जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? कहना चाहता हूँ एक बात, ये बीजेपी से एक सवाल है मेरा, बीजेपी प्रवक्ता जी से। बोलिए बोलिए। मैडम, पूछना ये चाहता हूँ कि डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष अभी एमएलसी बनाए गए हैं बीजेपी के, उन्होंने भगवान राम के बारे में क्या बोला है कि दशरथ की वो औलाद नहीं है। ये बीजेपी वाले उनको कब निकालेंगे बीजेपी से? ठीक है, मैं इसका जवाब भी लूंगी। कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल उनके लोग अगर कोई बात करते हैं भगवान राम के बारे में या किसी के बारे में, तो उनके लिए कोई बात तो कोई सवाल जवाब नहीं होता है। इसका जवाब कृष्ण मोहन जी देंगे। राशिद अलवी साहब अगर कांग्रेस की कोई नेता बात करता है तो उसके लिए उसका पूर्ण रूप से पार्टी ने विरोध किया, चुनावी मुद्दा बनाया जाता है और ये नहीं चलेगा। सही और कोई गलत है, परंतु संजय निषाद ने जो कहा है उसका उनको दंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और उनको जवाब दिया। पार्टी ने उनको स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी किया कि आप सरकार करना है और उन्होंने अपनी बात को पार्टी को अपना स्पष्ट निर्देश भी स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं कि हमारे शब्दों को तोड़ तोड़ के पेश किया गया है। ठीक है, देखिए कोई विवाद होता है, कोई बात होती है, उसके बाद ऐसा ही होता है, लेकिन इस मामले में जब से ये किताब आई इसके बाद जो प्रतिक्रिया हैं वो अलग अलग आ रही है। 1 मिनट, ठीक है कृष्ण मोहन जी, 1 मिनट। अतुल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु। अतुल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अतुल जी, अतुल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद अतुल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से कृष्ण मोहन पांडे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। कृष्ण मोहन पांडे जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि एक बात उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि नहीं, जो भी मैंने कहा वो ये हमारी बात को दो लोगों से पेश किया गया, परंतु सलमान खुर्शीद जी की जो किताब है वर्तमान में, उस किताब के स्काई में पेज नंबर 113 में स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि फ्रेंड्स वाज पुल्ड aside by a robust version of Hindutva by an standard of political version similar to the jihadist Islam group like ISI and Boko Haram of recent years since the political contest was clear। ये क्या आप लिख रहे हैं? देश के 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी बना रहे हैं आप। ये उनको यदि ठीक से जानना हो तो एक केस है, मैं आपको इस पूरे राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से एक केस है जिसमें मनोहर जोशी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, सुप्रीम कोर्ट में उसको डिसाइड किया है और उसमें लिखा है हु इज हिंदू और व्हाट इज हिंदुत्व। स्पष्ट ये सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनको इस बात को पढ़ना चाहिए। इस केस को पढ़े, उनको इसमें स्पष्ट किया है कि हिंदू कौन है और हिंदुत्व कौन है। उसके बावजूद भी आप इस तरह से 100 करोड़ हिंदुओं को, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को जो राम में आस्था रखते हैं, जो जिनके आस्था के प्रति राम आस्था के प्रतीक है, उनको आप इस तरह से जलील कर रहे हैं। ये भावनाएं भड़काने वाले बयान है और निश्चित तौर पर इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता 2022-2024 के चुनाव में हिंदू अस्मिता के नाम पर हिंदू अपनी व्यवस्थाओं को एक साथ लेकर चलेगा और जवाब देगा। ठीक है, एज़ इकबाल अहमद जी,
बात यहाँ पर अब ये हो रही है, जैसा कि आपने पहले बहुत क्लियर किया था, लेकिन ये बताइए कि कल भी हम एक चर्चा में बैठे थे, तब ये बात आई थी कि जो किताब लिखता है वो एक लेखक के रूप में भी होता है, वो कांग्रेस से भले ही जुड़े हैं, वो उनका व्यक्तिगत मत था, लेकिन फिर भी किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर इस तरह की बातें लिख देना या किसी धर्म को एक आतंकी संगठन से जोड़ देना, और उसके बाद आज भी जिन लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, क्या ये ठीक है? क्या आपको लगता है कि जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस कह देना उचित है? अपनी बातों को आप दूसरी तरीके से बयां कर सकते हैं, पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? क्या ये उचित है? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एस इकबाल अहमद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा प्रश्न सुना आपने? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले क्या हिंदू के ठेकेदार हैं क्या? या हिंदू और पार्टियों में नहीं है क्या? या राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? ब्राह्मण नहीं है? तो ये कैसे ये बात ये करते हैं कि हिंदुओं पे चोट लगी? अरे हिंदू पे क्यों चोट लगेगी? वो एक ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर जहर फैला रहे हैं। राहुल गांधी, राशिद अल्वी या सलमान खुर्शीद बात उस बात की कर रहे हैं जो सड़कों पे नफरत फैला रहे हैं, जो जहर फैला रहे हैं, जो लोग थालियों में। अरे चुप रहिए आप, अरे आप चुप रहिए, पहले बात सुनिए। ये बीजेपी वाले बोलते हैं बीच में, पहले इनको चुप कराइए। कृष्णा मोहन पांडे जी, देखिए बहुत मैंने पहले ही कहा था, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी, प्लीज अपनी अपनी बात अपने अपने समय में रखिए, बहुत क्लियर होना चाहिए किसने किसके लिए क्या कहा। मैं कोई बोलता है तो मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। ठीक है अहमद जी, पूरी कीजिए बात। मैं सवाल इस बात का करता हूँ कि जो माहौल 2014 से पहले था, आज वो माहौल नहीं रह गया है। लोगों के बीच में नफरत फैला दी गई, नफरत बढ़ती चली जा रही। क्यों फैल रही है? ये हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान था जहाँ लोग कहते थे दो साइकिल के पहिए हैं, एक मुसलमान एक हिंदू। जब साइकिल चलती थी तो लोग कहते थे कि हाँ ये है हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान में नफरत इतनी फैला दी गई है कि लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए। यही राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान का परचम ऐसा ही लहराए जैसे पहले लहराता था। तो ऊपर ये सारी चीजें बीजेपी वाले जब हर साल हर महीने सिर्फ हिंदुत्व की बात, हर मुसलमान की बात, पाकिस्तान की बात, जब चुनाव करीब आता है किसी स्टेट में तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान करने की बात शुरू हो जाती है। अरे गरीबों की बात कौन करेगा? शिक्षा की बात कौन करेगा? नौकरी की बात कौन करेगा? कब करोगे तुमने 4.5 साल में क्या किया? पहले इसका सवाल का जवाब होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या? हम 35। ठीक है अहमद जी, ठीक है। अतुल जी, काफी देर से आपका पक्ष नहीं आया है। अतुल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ, इस किताब के आने के बाद से लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, जो देश में हम देख रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे हैं, क्या मायने निकाले जाए? ये क्यों हो रहा है? क्या वाकई सिर्फ राजनीति का स्तर ये हो गया है, या वाकई हिंदुत्व या हिंदू धर्म पर प्रहार है, या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही राजनीति का उद्देश्य है? देखिए मैडम, आपको मैं बताऊं, जो ये किताब लिखी गई है, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उन्होंने एक शब्द ये कहा कि मेरी किताब का एक ही पन्ना क्यों पढ़ा गया, बाकी पन्ने क्यों नहीं पढ़े गए। एक कहावत कही गई है हम हिंदुओं में कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पहलागी है। एक ही पन्ने से सारी व्यवस्थाओं को पता किया जा सकता है। आप खुद कहते हो कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो ये इनसे पूछा जाए कि इन्होंने जो किताब लिखी है ये एक पन्ने पर क्यों जाकर अटक गए, बाकी के जो इनके पन्ने उन पर क्या हुआ? क्या आप नाइजीरिया की बात लेकर चले आएंगे, बोको हराम की बात लेकर चले आएंगे? क्या आपने पन्ने में वो दिया जो आपने यहाँ पर हिंदुओं के लिए लागू कर दिया, तुलना आपने कर दी? आपने कब देखा कि 300 लड़कियों का हिंदू आतंकवादियों ने अपहरण किया है? ये कब आपने देखा स्कूल से उठा लिया गया है? कब आपने देखा कि उनके साथ में बलात्कार किया गया है? मैडम, बिल्कुल नहीं किया गया। तो तुलना करने के पहले
जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, अहमद जी, बहुत देर से बता रहे थे कि हिंदुत्ववादी राजनीति और राम नाम की राजनीति और साइकिल के दो पहिए और हिंदू और मुसलमान भाई भाई। अरे भाई, आपको 2014 के बाद हिंदू मुसलमान भाई भाई क्यों नजर आने लगे? इसके पहले भी तो आप कहते थे हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब भाई भाई। उस समय पे क्यों नहीं था? कारण क्या है मैडम, इस समय पे हिंदुत्व की राजनीति नहीं है, राजनीति है देश के उत्थान के लिए। जहां तक मैं समझता हूँ देश के उत्थान के लिए, देश इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को 70% रेटिंग दी जाती है विश्व के अंदर, उसके बाद आपका बयान क्यों आ जाता है भाई? क्या वो देश के आदमी नहीं? आप कहते हो देश के लिए सोचना चाहिए, देश की शिक्षा के लिए सोचना चाहिए, देश के स्वास्थ्य के लिए सोचना चाहिए, देश के अनाज के लिए सोचना चाहिए, तो देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं सोचना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री भी देश ही का होता है। अगर उसकी रेटिंग आई है तो हमारे देश का स्वाभिमान है, तो उसने हमारे देश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है कि आज विश्व उस चीज को मानने के लिए तैयार हो गया। अहमद जी, क्या बात कर रहे हैं आप कहां पे चले जा रहे हैं? पहले पॉइंट को लेकर राम नाम, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है अहमद जी कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये कब समझा जाएगा? ये कब से शुरू हो गया? 70 साल की राजनीति में कांग्रेस ने, देखिए बीजेपी प्रवक्ता मैं नहीं हूं, लेकिन मैं टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा हूं। 70 साल की राजनीति में क्या किसी कांग्रेस प्रवक्ता ने मंदिर में जाके टीका लगवाया, जनेऊ पहना? आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी इसके पहले गए थे क्या जनेऊ पहन के? क्या उनको जनेऊ का ऊपर पहनना चाहिए? हिंदू जनेऊ नीचे पहनता है अहमद जी, ऊपर नहीं पहनता है। और जिस समय पे वो राहुल गांधी जी पूजा करते हैं तो हिंदू पलथी मार के पूजा करता है, ऐसे नहीं बैठ के पूजा करता है। तो अहमद जी, पूरी जानकारी लेने के बाद में विवेक पर आना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मॉडलिंग नहीं करते हैं मंदिरों में जाके, बात करते हैं तो मैडम हम लोग कांग्रेसी मॉडलिंग नहीं करते हैं मंदिरों में जाके, हम लोग कैमरा लेके नहीं जाते हैं, हम लोग वीडियोग्राफी नहीं करते हैं, हम लोग आस्था रखते हैं। आस्था रखने वाले लोग अहमद जी जगह पे आप चुपचाप प्रार्थना करते हैं, चुपचाप भगवान की आराधना करते हैं। जिस मंदिर गए, जिस जगह पर गए, आपने वीडियोग्राफी कराई, आपने उसको यूट्यूब पर डाला, जनता को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को, जिसने लोगों के बीच में जागरूकता जगाई कि देखिए जो मीडिया है उसको किस तरीके से अच्छे में इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरीके से बुरे में। ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल गलत है और अच्छा इस्तेमाल अच्छा है। अहमद जी, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप भी इसी देश के नागरिक हैं, आप भी इसी देश में रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप देश के बाहर में रहते हैं। तो अरे भाई, राजनीति अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ गए थे तो वहाँ के लोग नाराज हो गए कि जूता पहन के लोग वो प्रार्थना कर रहे हैं, अंदर जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जहां आज तक कोई कैमरा नहीं गया। देखिए अभी हम जिस विषय पर हैं उसी में से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इस पूरे चर्चा में बहुत सारी पॉइंट हुई। एक तरफ देश की बात हो गई, एक तरफ हिंदुत्व की बात हो गई, भाईचारे की बात भी हो गई, उसके बाद भी यहाँ राजनीति देखिए। अभी आप उदाहरण केदारनाथ और मोदी जी का दे रहे हैं, वो राहुल गांधी का बता रहे हैं। मतलब यहीं से आप देखिए कि आपसी चर्चा में भी किस तरह से आप लोग चीजें निकाल रहे हैं। तो वो तो फिर राजनीति के लोग हैं जो इस तरह की प्रतिक्रिया देके इस तरह की बातें करते हैं। वही तो मेरा प्रश्न था कि क्या ये उचित है हमारे देश में? क्या इस तरह की बातें करना जरूरी है? क्या इस तरह के ही शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है? अपनी बातों को दूसरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्या? देखिए मैडम, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि जो किताब लिखी गई, देखिए टू द पॉइंट आपने बात छेड़ी है, टू द पॉइंट उत्तर मैं देता हूँ। इनसे पूछा जाए कि क्या हिंदू ने कभी, जो इन्होंने जोड़ा है हिंदुओं को, वो को हरम से जोड़ा है, आईएसआई से जोड़ा है, क्या कभी किसी का अपहरण किया? क्या कभी किसी की हत्या की? क्या सैन्य के ठिकानों पर हमला किया गया? ये हमला बोको हरम के माध्यम से 2002 से जब से इसकी स्थापना हुई, यूसुफ साहब ने, मौलवी यूसुफ थे, मौलवी शब्द लगता था उनका, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये 2009 में पूरी तरीके से आतंक का एक अड्डा बनता चला गया। क्या ये चीज इनको नहीं मालूम थी? क्या हिंदुओं ने कभी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया? हमको बता दें। अहमद साहब डिबेट में भी बैठे हुए,
तो इस तरीके की अगर आप किताब लिखेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, अगर वो लिखेगा, चाहे हिंदू के बारे में लिखे, चाहे मुसलमान के बारे में, चाहे सिख के बारे में, चाहे ईसाई के बारे में, पूरी तरीके से उसको ज्ञान होना अति आवश्यक है। और अगर कोई व्यक्ति अज्ञानतावश लिखता है तो माफी मांगने में अहमद जी कोई गुरेज नहीं इसको करना चाहिए, उसको ईगो का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि धर्म सभी के लिए, अभी आपने खुद कहा कि धर्म सभी के लिए है और हर धर्म में उसको अपने धार्मिक अधिकार का आधिपत्य मिला हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, क्योंकि ये विषय बड़ा है और समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो है कि काल नेमी कौन, और जिस तरीके से जो राजनीतिक दल होते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, जो दिग्गज होते हैं, जो नेता होते हैं, वो अपनी प्रतिक्रियाएं जब देते हैं तो बवाल होता है, एक दूसरे को कहीं छोड़ते नहीं हैं। इस चर्चा में भी जो मेहमान बैठे थे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण पेश किए, लेकिन वही हुआ कि अंततः जाते जाते एक दूसरे पर छिटाकशी कर दी, एक दूसरे से सवाल दागते गए हैं। बहरहाल आखिरकार सवाल वही है कि इस तरह की बातें करने का क्या मकसद है और इस तरह से आप किसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को भी, कोई भी हो, किसी को भी किसी धर्म के प्रति इस तरह से बातें करने का या लिखने का अधिकार नहीं होता है, पर यह राजनीति है और इसका स्तर हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।